अगर तुम्हें सच में जानना है कि तुम्हारी वैल्यू क्या है तो इस वीडियो को ना एंड तक देखना। एक बार एक बच्चा होता है जो अपने पापा के पास जाता है और वो पूछता है कि पापा मेरी आपकी लाइफ में क्या कीमत है, क्या वैल्यू है। तो उसके फादर उससे कुछ नहीं कहते हैं, उसको एक पत्थर थमा देते हैं। उसको एक पत्थर ला के थमा देते हैं और कहते हैं कि इस पत्थर को मार्केट में लेके जाना, ठीक है, और अगर तुमसे कोई भी इसके प्राइस पूछता है तो तुम बस 2 फिंगर्स इस तरीके से दिखा देना, कहना कुछ मत। वो बच्चा वैसे ही करता है। वो मार्केट में गया और जाकर के वो पत्थर लेकर के खड़ा हो गया। उसके पास एक बूढ़ी दादी आती हैं और पूछती हैं ये पत्थर कितने का दिया। तो वो बस यूँ 2 उंगली दिखा देता है। जैसे ही उसने 2 उंगली दिखाई, दादी ने कहा ठीक है मैं खरीद लूँगी, और वो दौड़ा हुआ अपने पापा के पास वापस आया। उसने बताया कि एक बूढ़ी दादी थी जिन्होंने उस पत्थर को 20 रुपये में खरीद लिया। उस बच्चे की बात सुनकर के उसके पिताजी कुछ भी नहीं कहते हैं, उसको ठीक वैसा ही एक दूसरा पत्थर थमा देते हैं और कहते हैं कि अब इसको लेकर के जाओ म्यूज़ियम में। वो वैसे ही करता है, म्यूज़ियम में गया, उस पत्थर को लेकर खड़ा हो गया। उसके पास एक आदमी आता है, पूछता है ये पत्थर कितने का है, तो वो बताता है और वो आदमी उसको खरीद लेता है। फिर वो बच्चा दौड़ा दौड़ा फिर से अपने पापा के पास आया। उसने कहा कि पापा वही सेम पत्थर म्यूज़ियम में 2000 रुपये का खरीद लिया। उसके पापा खुश हो जाते हैं। उसको वो फिर तीसरी बार सेम वैसा ही पत्थर दोबारा देते हैं। इस बार उसको कहते हैं कि इस पत्थर को एक पत्थर वाली स्टोर पे लेके जाओ जहाँ पे बहुत महंगे महंगे पत्थर बिका करते थे। वो बच्चा उस पत्थर को लेकर के एक स्टोन स्टोर में पहुँच जाता है। स्टोन स्टोर में जैसे ही वो बच्चा पहुँचता है तो उसके हाथ में वो पत्थर देख करके एक आदमी जो कि बहुत अमीर था, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और खुश भी हो जाता है कि इस पत्थर को तो मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम्हारे पास ये पत्थर कैसे आया, तुम इसकी जो भी कीमत मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। वो बच्चा कुछ नहीं बोलता है, बस 2 उंगली दिखा देता है क्योंकि उसके पापा ने कहा था। और वो व्यक्ति उसको उस पत्थर के 2 लाख रुपए देता है। वो बच्चा 2 लाख रुपए लेकर के सीधा अपने पिताजी के पास भागा भागा जाता है और उनको बताता है कि कैसे वो सेम पत्थर 2 लाख रुपए का बिक गया। और वो शॉक्ड भी था और जानना भी चाहता था कि आखिर उसके पिताजी उसे समझाना क्या चाहते हैं। उसने पिताजी से आके पूछा कि इसका क्या मतलब है, वो सेम पत्थर अलग अलग जगह पे अलग अलग कीमतों में बिका है। तो उसके पिताजी उसको समझाते, तुम मुझसे सुबह अपनी वैल्यू पूछ रहे थे ना, तुम्हारी वैल्यू इसी तरीके से है। तुम जहाँ भी जाओगे कहीं पे होगा कि तुम्हारी लोग बहुत इज्जत करेंगे, बहुत मानेंगे तुम्हें, तुम्हारे टैलेंट की कदर करेंगे, तुम्हारी कदर करेंगे। कई जगह ऐसी भी होंगी जहाँ तुमको शायद मामूली समझा जाए। तो तुम्हारी वैल्यू ना फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करती है कि तुम किस जगह पे हो, किन लोगों के बीच में हो। और बात करूँ अपनी, तो मेरी नज़र में तुम्हारी वैल्यू किसी भी दुनिया की कीमती चीज़ से बहुत ऊपर है क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। सो इस स्टोरी से ये सीख मिलती है कि हो सकता है लाइफ में कई बार तुम्हें लोग बोल के जाएं, कोई पर्टिकुलर पर्सन बोल के जाए कि तुम कुछ भी नहीं हो, मामूली से इंसान हो या फिर कुछ खास नहीं हो। तो मेरी ये बात याद रखना कि तुम गलत इंसान से टकराए हो इसका मतलब ये नहीं है कि ये तुम्हारी वैल्यू डिफ़ाइन करता है। गलत लोगों से टकराए हो दैट डजंट डिफ़ाइन योर वैल्यू। उनसे टकराने के बाद भी तुमने कुछ ना कुछ तो सुधार किया होगा ना अपने आप में। तो तुम्हारी वैल्यू ना तुम्हारे हाथ में है। तुम जैसी जगह खुद को ले जाओगे, जैसा खुद को बनाओगे, जैसे लोगों के बीच में रहोगे, तुम्हारी वैल्यू उतनी ही होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू।